नमस्कार मित्रों, मैं अमित पटेल आपका अपने इस न्यू अकेडमी परिवार में स्वागत करता हूं। तो कल हम लोगों ने कल कंप्लीट किया था कुसुम और आज स्टार्ट करेंगे अलसी। अलसी का प्रयोग जो होता है ये एडिबल ऑयल के रूप में नहीं किया जाता है, लेकिन ये एक तिलहनी क्रॉप है। ये दो बहुउद्देशीय क्रॉप है, क्योंकि अलसी का प्रयोग एक तो तेल के लिए किया जाता है और दूसरा रेशा के लिए। और अलसी का रेशा जो होता है फ्लैक्स कहलाता है। ये लीलेन जो होती है ये इसी के रेशे से तैयार किया जाता है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। लिनसीड, लिनसीड अलसी कहते हैं इसको। नॉन एडिबल ऑयल में दो हैं, एक तो अलसी हो गया और दूसरा अरंडी। अलसी इसका बॉटनिकल नेम बॉटनिकल नेम क्या है अलसी का? लाइनम यूसीटेटिसिमम। यूसीटेटिसिमम, लाइनम यूसीटेटिसिमम। और इसकी फैमिली जो है, फैमिली बार बार पूछी जाती है परीक्षा में। अलसी की फैमिली कौन सी है? लिनिएसी। लिनिएसी अलसी का फैमिली कुल क्या है? लिनिएसी है। आगे इसकी क्रोमोसोम नंबर क्रोमोसोम नंबर 2n कितना होता है? अलसी का क्रोमोसोम नंबर 30 गुणसूत्र होते हैं अलसी में। ओरिजिन प्लेस या उत्पत्ति स्थान इसका क्या है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र। भूमध्य सागरीय क्षेत्र। ठीक। पुष्पक्रम क्या होता है अलसी में? रेशीम। रेशीम या क्रम भी कहते हैं। ठीक, तो देखिए लिनसीड इसको अलसी कहते हैं। यह एक कैसी क्रॉप है? यह एक तिलहनी है, लेकिन द्विउद्देशीय भी है। इसका प्रयोग तेल के लिए और रेशा दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका बॉटनिकल नेम लाइनम यूसीटेटिसिमम है। लाइनम यूसीटेटिसिमम है। इसकी फैमिली क्या है? लिनिएसी। अलसी का फैमिली क्या है? लिनिएसी है। क्रोमोसोम नंबर 30 होते हैं, 30 है। उत्पत्ति स्थान इसका भूमध्य सागरीय क्षेत्र है। उत्पत्ति स्थान कौन सा है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र। पुष्पक्रम रेशीम होता है और इसको क्रम भी कहा जाता है। पुष्पक्रम को रेशीम और क्रम भी कहा जाता है। ठीक, आगे तेल की मात्रा। अलसी में कितना तेल पाया जाता है? तेल तो कितना पाया जाता है? 33 से 47%। 47%।
33 से 47% तेल पाया जाता है। ठीक, और अलसी में क्या कौन सा सब्सटेंस पाया जाता है? तो अलसी में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। ओमेगा 3 वसीय अम्ल, ओमेगा 3 वसीय अम्ल पाया जाता है, पाया जाता है। ओमेगा 3 वसीय अम्ल पाया जाता है। ठीक, अलसी का रेशा जो होता है, इसका फाइबर क्या कहलाता है? अलसी का रेशा जो है फ्लैक्स कहलाता है। फ्लैक्स, अलसी का रेशा फ्लैक्स कहलाता है। फ्लैक्स कहलाता है। ठीक, अगर पूछा जाए लीलन बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो अलसी का। अलसी से लीलन वस्त्र, अलसी से लीलन वस्त्र बनाया जाता है। जाता है। ठीक, आगे, अलसी की खली में कितना प्रोटीन पाया जाता है? तो अलसी की खली में अलसी के खली में 36% प्रोटीन, 36% प्रोटीन पाया जाता है। पाया जाता है। और नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की बात कर लेते हैं इसके खली में, तो नाइट्रोजन 5% होता है अलसी के खली में। खली में 5% नाइट्रोजन। ठीक, 5% नाइट्रोजन, 1.4% फास्फोरस और 1.2 से 1.8% पोटास पाया जाता है। पाया जाता है। ठीक, देखिए तेल पूछा जाता है कितना पाया जाता है, तो 33 से 47% तेल पाया जाता है। और अलसी में ओमेगा 3 वसीय अम्ल फैटी एसिड पाया जाता है। कौन सा फैटी एसिड पाया जाता है? तो ओमेगा 3 अलसी में। अलसी का रेशा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है रेशा क्या कहलाता है, तो अलसी का रेशा फ्लैक्स कहलाता है। और इस फ्लैक्स से लीलन नामक वस्त्र बनाई जाती है। लीलन वस्त्र अलसी से इसके रेशे से बनाई जाती है। और खली में 36% प्रोटीन होता है और नाइट्रोजन कितना होता है? 5% नाइट्रोजन, 1.4% फास्फोरस और 1.2 से 1.8% पोटास पाया जाता है। ठीक, आगे, अलसी का प्रयोग किसमें? और देखिए, अलसी का प्रयोग धान की खेत में रिले क्रॉपिंग के तौर पे भी किया जाता है। अलसी का प्रयोग धान के खेत में
रिले क्रॉपिंग, रिले क्रॉपिंग के लिए किया जाता है। ठीक, तो रिले क्रॉपिंग क्या होता है? जैसे धान की फसल में, धान की फसल लगभग तैयार है, इसके कुछ सप्ताह पहले, 1 से 2 सप्ताह पहले क्या किया जाता है? अलसी के बीज को धान के खड़ी फसल में बो दिया जाता है, बुआई कर दी जाती है, और इसको क्या कहते हैं? तब रिले क्रॉपिंग कहते हैं, किया जाता है। सीड रेट देखते हैं। सीड रेट रिले क्रॉपिंग के लिए रिले क्रॉपिंग, अगर इसकी रिले क्रॉपिंग के लिए देखते हैं तो कितना? 10 किलोग्राम, 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। और अगर दाने के रूप में, दाने के लिए अगर हम लोग इसकी बुआई दाने के लिए करते हैं तो 15 से 18 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 15 से 18 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्रयोग किया जाता है दाने के लिए। और दोहरे उद्देश्य के लिए कितना? 45 किलोग्राम, 45 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। दोहरे उद्देश्य के लिए अगर बुआई करते हैं तो 45, और अगर खाली रेशे के लिए करते हैं, रेशे के लिए, तो कितना? 20 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक, अलसी का प्रयोग रिले क्रॉपिंग के तौर पे भी किया जाता है धान की फसल में। धान के कटाई से पहले उसकी खेत में अलसी की बुआई करना रिले क्रॉपिंग कहलाता है। और सीड रेट रिले क्रॉपिंग के लिए जो रखते हैं 10 किलोग्राम रखते हैं सीड रेट, और दाने के लिए रखते हैं 15 से 18 किलोग्राम। और दोहरे उद्देश्य का मतलब है दाना प्लस रेशा, दाना प्लस रेशा, दाने के लिए भी कर रहे हैं और रेशे के लिए भी कर रहे हैं, तो 45 किलोग्राम सबसे अधिक दोहरे उद्देश्य में लगता है, 45 किलोग्राम। और अगर खाली मान लीजिए हम लोग रेशा के लिए करते हैं तो 20 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है अलसी में। ठीक, आगे इसकी किस्में जो इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन सी हैं? एक तो नीलम है, नीलम, और ये इंपॉर्टेंट किस्म है, बार बार परीक्षा में पूछा भी जाता है कि नीलम किसकी किस्म है। ठीक, नीलम हुआ जवाहर 23, चंबल भी अलसी की किस्म है। चंबल एक त्रिवेणी है, हीरा है, हीरा, उसके बाद मुक्ता हुआ, फिर किरण भी अलसी की किस्म है। और एक है LMH62। ठीक, ये इंपॉर्टेंट किस्में हैं। और एक है इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, शिखा, इसको किस नाम से और जाना जाता है?
यू के 8528 ये किस लिए प्रसिद्ध है? द्विउद्देशीय। द्विउद्देशीय अलसी की किस्म, अलसी की किस्म। अगर अलसी का प्रयोग रेशा और दाना दोनों के लिए किया जाता है तो सबसे उपयुक्त किस्म कौन सी है? शिखा। ठीक, इसमें फर्टिलाइजर देखते हैं। फर्टिलाइजर, इसमें बहुत अधिक फर्टिलाइजर की आवश्यकता नहीं होती है। नाइट्रोजन 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, फास्फोरस P 40 किलोग्राम और पोटास 20 से 30 किलोग्राम की आवश्यकता होती है इसमें। और देखिए इंपॉर्टेंट किस्म कौन कौन सी हैं? इंपॉर्टेंट तो नीलम है, उसके बाद चंबल है, जवाहर 23 एक हुआ, त्रिवेणी, हीरा और मुक्ता। ये दोनों किसकी हैं? ये गेहूं की भी किस्में हैं लेकिन अलसी की हैं। किरण हुआ, सबसे इंपॉर्टेंट तो है शिखा। शिखा ये द्विउद्देशीय किस्म है। ठीक, आगे इरिगेशन देखते हैं। इरिगेशन सिंचाई कब कब करते हैं? पहली सिंचाई जो है, क्रिटिकल स्टेज कौन कौन सी है इसकी? 35 से 40 डे आफ्टर सोइंग, बुआई से 35 से 40 दिन बाद पहली सिंचाई करते हैं। और दूसरी जो सबसे क्रिटिकल है, बिफोर फ्लावरिंग, पुष्पन, पुष्पन से पहले, पुष्प आने से पहले इसकी सिंचाई कर देते हैं। ठीक, और उपज, इसकी उपज जो इसमें होती है 15 से 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर, 15 से 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर इसकी उपज होती है। देखिए इसमें दो टर्म हैं, याद रखिएगा, एक तो रेटिंग और एक स्ट्रिपिंग। रेटिंग है एक स्ट्रिपिंग है। रेटिंग किसे कहते हैं? देखिए पहले तो स्ट्रिपिंग बताते हैं। तने से उसकी छाल को निकालना, तने से छाल को अलग करना स्ट्रिपिंग कहलाता है। जैसे अलसी का तना है, ये तना है, ठीक, और यहां इसकी एक पतली परत लगी होती है, ये, ठीक, और इस परत को निकालने की क्रिया, इस परत को निकालने की क्रिया स्ट्रिपिंग कहलाती है। और तब जब ये परत ये निकल गई है, इसको बंडल बनाकर पानी में सड़ाने की क्रिया, जिससे रेशा अलग हो जाए, तो क्या कहलाता है? वो रेटिंग कहलाता है। ठीक, रेटिंग के लिए उपयुक्त टेम्परेचर कितना होता है? 40 डिग्री सेल्सियस पानी का तापमान। ये किसका है? ये अलसी का है, याद रखिएगा, अलसी के लिए, क्योंकि सबसे अधिक टेम्परेचर जो पानी का रेटिंग के लिए अलसी के लिए ही प्रयोग किया जाता है। और जैसे सनई हुआ उसके लिए और कम रखते हैं, 27 से 30 रखते हैं, लेकिन अलसी के लिए 40 डिग्री सेल्सियस तापमान पानी का होना चाहिए। ठीक, तो
रेटिंग हो गया। रेटिंग किसे कहते हैं? पानी में सड़ाकर रेसा निकालने की प्रक्रिया रेटिंग कहलाती है। और स्ट्रिपिंग किसे कहते हैं? तने से छाल को अलग करने की क्रिया, तने से उसका छिलका जो होता है हटाना, स्ट्रिपिंग कहलाता है। स्ट्रिपिंग। डंठल से छिलका हटाने की क्रिया स्ट्रिपिंग हो गया। और रेसा हटाने की क्रिया, ये तो छिलका या डंठल से उसकी छाल को हटाने की हो गया। और इसी छाल को जब पानी में सड़ाकर रेसा अलग करने की क्रिया कहलाती है, रेटिंग कहलाती है। ठीक, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट जितने थे एलसी में कंप्लीट हुआ। और अब हम लोग नेक्स्ट अगली क्लास में एक दूसरी, अब इसमें बचा है अरंडी बचा है, नॉन एडिबल ऑयल में अरंडी कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ठीक, धन्यवाद।